एपिसोड नंबर 18। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और डायना ने मिलकर यूनियन के टॉप डिसाइपल की धुलाई कर दी, जिसके बाद लियो जिंग डायना की सीनियर से मिलने गया था और उसने वहाँ पर कन्फेस किया कि उसकी सिस्टर यान के पास प्रॉपर्लिन बॉडी है। इधर जाओडा लियो जिंग को खत्म करने की प्लानिंग करता है और इस काम को अंजाम देने के लिए ये लोग लियो जिंग को यूनियन से दूर वेस्टर्न रीजन में असाइनमेंट पर भेज देते हैं। वहाँ पर फी लॉन्ग और उसके चमचे लियो जिंग को मारने के लिए ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप करके बैठ गए थे। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम यान को देखते हैं जो अपने भाई लियो जिंग के बारे में सोच रही थी। ओके थी पता नहीं मेरा भाई लियो जिंग क्लाउड हॉल में कैसा रहता होगा, और तभी उस पर स्नेक अटैक किया जाता है, मगर यान ने उसे अपनी पावर से रोक दिया था। वेल ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि डायना की सीनियर थी। ओके थी वाकई तुम्हारे पास प्रॉपर्लिन बॉडी है। यान उससे कहती कि शायद तुम्हें डीमन एम्पायर ज़ीफांग ने यहाँ भेजा है, जिसमें वो कहती ना मैं तो क्लाउड हॉल की मेंबर हूँ और यहाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ ताकि तुम ज़ीफांग के हाथ न लगो। तभी वहाँ पर एल्डर शी जिनशान पहुँच जाते हैं। वो उससे पूछ रही थी कि मिस क्या आपके पास कोई टोकन है जिससे हम आपकी पहचान को कंफर्म कर पाए। तो बंदी तुरंत ही अपना टोकन उन्हें दिखा देती है। जिनशान कह रही थी कि हाँ ये टोकन तो क्लाउड हॉल का है, लेकिन इस पर तो बस जे लिखा है, इस पे आपकी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। और तभी वो समझ जाती कि बंदी क्लाउड पैलेस की हॉल मास्टर जेड है। तो जिनशान को बता दी कि हाँ पहला मैं हॉल मास्टर थी, मगर अब वो पोजीशन विंग्यूडी को दी गई है, जिसे आप डायना के नाम से भी जानते हो, इसलिए आप मुझे हॉल मास्टर ना बुलाकर बस मिस जेड कह सकते हो। और अब ये लोग सीक्रेट चेंबर ऑफ हेवनली मिस्ट्रीज में चले जाते हैं। इस चेंबर का एक्सेस बस शी जिनशान के पास था। जेड उन्हें बताती है कि आपने जो लेटर लियो जिंग के पास भेजा था वो मैंने पढ़ लिया, मैं भी गद्दारों को ढूंढना चाहती हूँ। तो जिनशान उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कहते यही वो टूल है जिसकी मदद से मैं क्लाउड हॉल के एल्डर से कनेक्ट करता हूँ। तो जेड अपने पास का यूज करके उस टूल को चेक करती है। उसे तुरंत ही पता चल गया था कि इस टूल के साथ छेड़खानी की गई है, तो अब वो उसे डीपली चेक करती है। उन्हें पता चल गया था कि ये काम ड्रैगन ग्रैनी का है। जिनशान बताते कि इसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिस पर जेड कह रही थी कि मैं तुरंत ही वापस जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। जिसके बाद वो यान से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ क्लाउड हॉल चलोगी। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं और हॉल मास्टर विंग्यूडी जिंदा है हम तुम्हें महफूज रखेंगे, हम कभी भी डीमन एम्पायर के हाथ तुम पर नहीं पड़ने देंगे। जिनशान तो ये सुनकर ही उन्हें थैंक्स बोल रहे थे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यान की सेफ्टी थी। वो यान से कहते कि तुम जल्दी से क्लाउड हॉल चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भाई लियो जिंग भी है तो तुम्हें वहाँ पर कंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए यान भी अब वहाँ जाने के लिए एग्री हो गई थी। जिसके बाद मास्टर जेड तुरंत यान को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियो जिंग, बेली हॉन्ग, टियान्योपी और शिनफिंग को देखते हैं। ये लोग फ्लाइंग कैरेज से वेस्टर्न रीजन के रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गए थे। लियो जिंग कह रहा था कि अब हमें आगे का सफर चल के तय करना चाहिए, अभी हम इस इलाके को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो ये लोग तुरंत ही फ्लाइंग कैरेज से नीचे कूद जाते हैं। बेली हॉन्ग कह रहा था कि हम चारों को एक साथ ही वेस्टर्न रीजन का मिशन दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर पार्टी भी कर सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ के जानवर भी रोस्ट करने के बाद बहुत डिलीशियस लगते हैं। तो शिनफिंग उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती कि यहाँ पर ब्लड ट्री क्लिफ का राज है, वो अपनी हैवानियत और खून खराबे के लिए मशहूर है, इसलिए हमें यहाँ पे संभाल के रहना चाहिए। तो लियो जिंग भी बेली हॉन्ग को समझाता है कि उसने अपना पूरा ध्यान रोस्टेड मीट पर ना देके अपनी जान बचाने पर लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले इस इलाके से कई सारे डिसाइपल्स गायब हो चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। लियो जिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से ब्लड ट्री क्लिफ ही इसके पीछे है, उन्होंने ही उन कल्टीवेटर्स को गायब किया होगा। तभी टियान्योपी अपनी शराब की प्याली बाहर निकाल के कहता है कि इस ब्लड ट्री क्लिफ ऑर्गेनाइजेशन के एक मास्टर है और उसका नाम है मैडम पॉइजनस ब्लड। उसे जवान और हैंडसम लड़कों के खून को शराब में कन्वर्ट करने की आदत है। मेरे ख्याल से ऐसी आदत ही शराब पीने की आदत से भी बुरी है। जिसके बाद वो एज यूजुअल शराब पीना शुरू कर देता है। बेली हॉन्ग कह रहा था कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, वो क्या है ना मैं तो तुम सबसे हैंडसम भी हूँ और जवान भी, इसका मतलब मेरी जान तुम लोगों से ज्यादा खतरे में है। ये सुन के तो टियान्योपी की शराब हालत में ही अटक जाती है। वो कह रहा था क्या कहा तुमने हैंडसम? मेरे भाई तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है, दरअसल हमारे सीनियर शिनफिंग ही सबसे हैंडसम और यंग है। हमारे क्लियर सेक्ट में उनके जैसा कोई हैंडसम बंदा नहीं था, मगर सीनियर शिनफिंग को इनकी बदबक में कोई
है और अब अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पर आ गया था। वो दोनों मिलकर फेलोंग पर अटैक कर देते हैं, जिससे फाइनली फेलोंग की टलिस्मान शील्ड ब्रेक हो गई थी। वो देखता है कि लियो जिंग बड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रहा है और फिर लियो जिंग की तलवार उसके आर पार हो गई थी। फेलोंग भी अब घुटने पर आ चुका था। लियो जिंग उससे पूछता कि बताओ तुम्हारी फैमिली ने डीमंस के साथ दोस्ती क्यों की? शायद ये बात तुम्हें बता रही कि ज़ीफांग जब डिवाइन नेशन की स्थापना करेगा तब हमारी ह्यूमन रेस को उनका गुलाम बना दिया जाएगा। डीमंस हम पर राज करेंगे। जिस पर फेलोंग कह रहा था कि वो डीमन रेस हो या फिर ह्यूमन रेस हो, मुझे उससे क्या करना है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे फादर हॉर्न मास्टर बनने चाहिए थे। लियो जिंग, क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई बूफान और मेरा जन्म क्यों हुआ? कल हमें इसलिए पैदा किया गया ताकि हम हमारे बाप का हुक्म माने। हम दोनों भाई बचपन से उनके ऑर्डर्स फॉलो करते आए हैं। जिस पर लियो जिंग कहता है कि शायद तुम यहाँ पर तुम्हारे बाप के कहने पर आए हो। अगर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही दोगे तो मैं तुम्हें क्राउन हॉल लेके जा सकता हूँ। ये सब तुमने अपने बाप के कहने पर किया है, शायद इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये सुन के फेलोंग जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है गवाही, और वो भी मेरे बाप के खिलाफ? वेल, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लियो जिंग, यार तुम किस दुनिया में रहते हो? जाग जाओ, तुम जो बता रहे हो वो इम्पॉसिबल है। इतना कहकर वो खुद ही लियो जिंग की सोड को अपने अंदर घुसा लेता है। वो कह रहा था कि मेरे बाप को कोई भी हरा नहीं सकता, जिसके बाद वो लियो जिंग के गले लग जाता है। वो कह रहा था कि जाओ डाकू, न तुम और न मैं, हम दोनों में से कोई भी हरा नहीं सकता। तो मेरे भाई लियो जिंग, मैं जहन्नुम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो लियो जिंग तुरंत ही उसके पेट से अपनी सोड बाहर खींच के उसे नीचे गिरा देता है। फेलोंग कह रहा था कि वाकई मुझे स्पीयर से ज्यादा तलवारें पसंद है, मगर अफसोस मैं जाओ फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए खुद की इच्छा से अपना वेपन भी सिलेक्ट नहीं कर पाया। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। फेलोंग के आखिरी लफ्जों से हमें उसकी मजबूरी का अंदाजा हो जाता है। और तभी अज़ूर ड्रैगन लियो जिंग को बता रहा था कि बच्चे, यहाँ पर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म मुझे सेंस हो रहा है, तुम्हें वहाँ पर ट्रू ड्रैगन का ब्लड मिल सकता है। अब लियो जिंग ड्रैगन की कही बात पर ही गौर फरमा रहा था कि तभी बेली होंग लियो जिंग कह के वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आते ही लियो जिंग को चेक कर रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो लियो जिंग उससे कहता है कि घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टियानी अब यही देखता है कि जाओ फेलोंग ने लियो जिंग पर हमला किया था। अब लियो जिंग अपने दोस्तों को बताता है कि जाओ डीमन एम्पर ज़ीफांग के साथ मिला हुआ है, उसने क्राउन हॉल के साथ धोखा किया, उसी ने फेलोंग को मुझे मारने का हुक्म दिया था। ये सुनकर शेनफेंग कह रही थी कि मेरे ख्याल से हमने मिशन यहीं पर छोड़ के क्राउन हॉल वापस जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से इस मैटर को रिपोर्ट कर पाए। जिसमें लियो जिंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास वॉइस ट्रांसमिशन टोकन है जिसकी मदद से मैं डायना से कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब उसने तुरंत ही डायना को इसकी खबर दी थी, जिसे सुनकर वो तो बहुत हैरान हो जाती है। लियो जिंग उसे बताता है कि जाओ डाही क्राउन हॉल का गद्दार है। तो डायना सोचती कि मैटर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्दी से इस पर कोई न कोई एक्शन लेना होगा। अब वो लियो जिंग को वापस आने के लिए बता रही थी, लेकिन लियो जिंग उससे कहता है कि फिलहाल मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे वेस्टर्न रीजन के और अंदर जाना होगा। यहाँ पर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज डायना ये खबर तुम हॉर्न मास्टर तक पहुँचा देना। इतना कहकर वो अपना कांटेक्ट तोड़ देता है। डायना कह रही थी कि ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म मसले को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा। इधर विली होंग भी कंफ्यूज था। वो कहता है यार अभी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म कौन सी नई मुसीबत है? तो लियो जिंग उसे बताता है कि वहाँ पर ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट की ट्रायल्स होती है, उनमें से जो भी ट्रायल पास करेगा वो ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया में जा सकता है। ये सुनकर टियानी अब यही कह रहा था कि ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया तो सुपीरियर वर्ल्ड में आती है। मैंने सुना था कि वहाँ पर ढेर सारी कल्टीवेशन के रिसोर्सेज है, साथ ही वहाँ पर कई सारे रेयर ट्रेजर भी है। जो भी सुपीरियर वर्ल्ड में कल्टीवेट करता है वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर पाता है। जिस पर शेनफेंग कह रही थी कि शायद यही वजह है कि ब्लड ट्री क्लिफ वाले इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर इस इलाके के बारे में दूसरे लोगों को पता चला तो इसे हासिल करने के लिए यहाँ पर जंग छेड़ देंगे। सभी लोग सुपीरियर वर्ल्ड में जाने की कोशिश करेंगे। जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि मुझे ट्रू ड्रैगन के ब्लड को मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि उसी की मदद से मैं और ज़ोंगरुई एक बहुत ही बड़ी एरी फॉर्म करने वाले हैं। वो एरी ज़ीफांग के अटैक को रोकने में कामयाब हो सकती है, मगर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म ब्लड ट्री क्लिफ के अंदर होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होगा और मैं तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर बेली होंग कह रहा था कि यार तुम ऐसी बातें ना किया करो, हमारी टीम परफेक्ट है, हमने कई सारी मुश्किलों का एक साथ सामना किया है, तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। इस बात पर सीनियर शेनफेंग भी एग्री थे, मगर टियानी और पी का मानना कुछ और था। वो कहते भाई लोग एक बार शराब पीने के बाद ही हम इस मिशन को शुरू करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अच्छी क्वालिटी की शराब पीकर ही की जानी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा काम कभी बिगड़ेगा नहीं। जिसके बाद ये लोग चीयर्स करके शराब पीना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ